तो भारत में होने वाले आम इंतखाबात से मुतालिक मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुनैरा अज़हर। ओवर टू यू ज़ुनैरा। थैंक यू शफ़क़। और हम कॉन्स्टेंटली इंडियन इलेक्शंस को जैसे जैसे मरहले आगे बढ़ रहे हैं हम उसको कवर कर रहे हैं एक न्यूज़ पे, और हमारे साथ होते हैं एक्सपर्ट हिस्टोरियन एकेडमिक डॉक्टर याकूब बंगश। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। एज़ यूजुअल एक चीज़ आ गई है इलेक्शंस के इस मरहले पे, और वो क्या है? पाकिस्तान बैशिंग। उसके बगैर तो लगता है कि इलेक्शन मुकम्मल नहीं होता। पहले अटैक्स होते थे, हमारी मुस्तकिल स्कर्मिशेस बॉर्डर पे चलती थी, समझ में आती थी। अब तो रीजनल रियलिटीज़ काफ़ी चेंज हो गई हैं। पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स भी बड़े चेंज हो गए हैं। हम समझ रहे थे नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये कहना उनका अभी जो लेटेस्ट वीडियो मैंने देखी है कि हम 1971 में अगर इक़्तिदार में होते तो हम गुरुद्वारा जो है करतारपुर का वो ले चुके होते। ये चीज़ अभी तक बिकती है इंडिया में, डू यू थिंक? जी, बड़े मज़े की बात है। इंडिया के अंदर तो इस इलेक्शन में बहुत हैरानगी की बात है कि ऐसी लोग बातें कर रहे हैं कि जो किसी ने कोई 70 साल में सुनी भी नहीं। अब फॉर एग्जांपल, जब अप्रैल में इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपना मैनिफेस्टो निकाला तो मोदी ने कहा कि जी ये तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, प्री पार्टीशन। मज़े की बात है, मतलब इवन मुस्लिम लीग के भी किसी को आज तक पता नहीं होगा कि 1946 में मुस्लिम लीग ने क्या बोला था, मैनिफेस्टो क्या था, क्या चीज़ थी। मुझे भी मतलब तारीखदान हूँ, मुझे भी खोद के निकालना पड़ा, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला। मैंने कहा जी क्या ऐसी बात है? तो अगर इतने आप डेस्परेट है और आप मुस्लिम लीग के 1945-46 के मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे हैं आज कि जी लोगों को डराया जाए, तो फिर तो बड़े अफसोस की बात है। मतलब ये फिर कहना कि हम करतारपुर ले लेते या हम ननकाना साहब ले लेते वगैरह वगैरह, मतलब लाहौर ले लेते, कश्मीर भी ले लेते, मतलब ये तो इफ्स एंड बट्स हैं। बट व्हाट्स फैसिनेटिंग इज कि पाकिस्तान हैज़ बिकम काइंड ऑफ दिस बुगी मैन फॉर इंडिया, अ कांस्टेंट, पक्का एक कांस्टेंट है कि इसके अलावा अब इंडिया में डिस्कशन नहीं हो सकता, और इसके बगैर डिस्कशन। जी बिल्कुल, हाँ इसके बगैर। और मज़े की बात है कि ये नया फिनोमेना है। आप 2014 तक इलेक्शंस में देखें कि पाकिस्तान इज़ एन एक्सटर्नल अफेयर्स इशू, पाकिस्तान इज़ नॉट एन इंटरनल अफेयर्स इशू। अब इंडिया में क्या है कि पाकिस्तान हैज़ बिकम एन इंटरनल अफेयर्स इशू। तो आपने किसी पे इल्ज़ाम लगाना हो तो बोलेंगे जी ये तो पाकिस्तानियों की तरह बात कर रहा है। अच्छा, मज़े की बात है उसको मिक्स कर दिया विद बीइंग अ मुस्लिम। तो आपने किसी पे इल्ज़ाम लगाना हो तो आप बोलेंगे ये तो जी मुसलमानों की तरह है। कांग्रेस पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये क्योंकि प्रो पाकिस्तानी पॉलिसीज़ पे चलते रहे हैं इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। और वही बात कि हम कश्मीर भी ले लेते, करतारपुर भी ले लेते, वो हम इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि पाकिस्तान जो कुछ कहता रहा है कांग्रेस उसको एंडोर्स करती रही है। सो अपनी पॉलिटिक्स सारी पाकिस्तान के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो कहाँ गया इकोनॉमी का मंत्रा, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, और सारी टेक जायंट्स आ गए हैं यहाँ पे। फिर इसका मतलब है वो सब शैलो है, वो बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े मज़े की बात है, मैं जब ये पढ़ रहा था और देख रहा था ये जो बीजेपी की कमेंट्री है कि जी हम ये कर लेते वो कर लेते, तो ये भूल गए अगर ये सब कुछ कर लेते तो साथ मुसलमानों की परसेंटेज भी बढ़ जाती और शायद ही कभी पावर में भी ना आते। एग्जैक्टली। तो ये कहना कि हम पाकिस्तान बनने ही फिर वोट कांग्रेस को ही पड़ा होता। तो ये बड़ी अजीब किस्म की है। मगर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने जिसका जिक्र किया कि 10 साल हुकूमत के बाद अगर आपके पास स्कैम्स दिखाने को हैं, अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट दिखाने को है, डीमोनेटाइजेशन की तबाही दिखाने को है, तो फिर आप इस तरह की बातें करेंगे बिकॉज आपके पास रियल इश्यूज ही नहीं है। अगर वो जो बात करते हैं मोदी की गारंटी, अगर मोदी की गारंटी है तो फिर तो आप पाकिस्तान का जिक्र भी ना करें। बड़े मज़े की बात है कि मोदी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि जी मैं तो पाकिस्तान पे बात ही नहीं करना चाहता, वो अपने मुल्क को संभालें, हम अपने मुल्क को संभालें। बड़ी अच्छी बात है, पर ना करें तो फिर अब आप क्यों कर रहे हैं? आप ना करें बात, मतलब ऐसा अजीब फैसिनेशन है उनकी पाकिस्तान के। बट डू यू थिंक कि इससे वोट अट्रैक्ट किया जा सकता है? ये चीज़ वाकई सेल होती है वहाँ पे? देखिए, आपका जो जिसको कहते हैं ना हिंदू एंड काउ बेल्ट जो है, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, वहाँ ये सेल करते हैं बिकॉज वहाँ ना सिर्फ ये पाकिस्तान की बात करते हैं, वहाँ उनको डराते हैं कि जो इंडिया के मुसलमान हैं वो पाकिस्तानी हैं इन डिस्गाइज। ओके। तो ये एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को वेप अप करने के लिए। फिर देखे ना, अब वो एक एकेडमिक में एक बड़ी एकेडेमिया में एक बड़ी सिंपल किस्म की बात है, उसको कहते हैं टू मेक दी अदरिंग। तो अदरिंग जब आप कर देते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि उनके साथ कांटेक्ट खत्म हो जाए, उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए। तो इनकी सबकी कोशिश है कि जो 70% 75% इंडिया में हिंदू हैं, उनके नॉन हिंदूज़ के साथ ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं, वो जाने पहचाने ना, ताकि आप उनको एक मॉन्स्टर टाइप का बनाना शुरू कर दें। पहली बात तो ये। सेकेंड ये है, और ये बड़ी फैसिनेटिंग बात है, अभी कुछ हफ्ते पहले जो इंडिया में बड़ी फेमस एक्ट्रेस है कंगना रनौत, जो बीजेपी की हिमाचल में कैंडिडेट नहीं है, उन्होंने बड़े मज़ेदार तरीके से कहा कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है तो इंडिया हिंदू क्यों नहीं।
Okay. अब ये बड़े मज़े की बात है, तो उसका मतलब अगर पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ना होता तो ये तो हिंदुत्व की कहानी ख़त्म हो जाती। तो ये बड़े मज़े की बात है कि ये यूज़ करते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। बट दिस इज मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि एज अ पॉलिटिशियन बजाय इसके कि ये टैप करें जितनी भी मुस्लिम माइनॉरिटी वहाँ पे है उसको, ये उसको और ऑफेंड करने को तैयार हैं। तो क्या दे आर रेडी फॉर एथनिक क्लिनजिंग कम्प्लीटली? वो जो हिंदुत्व का एक कॉन्सेप्ट है ये एट एनी कॉस्ट वो लेके आना चाहते हैं, इनको इसकी परवाह नहीं है कि जितने लोग हैं उनको भी किसी तरह अपने साथ मिलाएं उनका वोट, क्योंकि एक पॉलिटिशियन की तो प्रेफरेंस ये होती है कि हर तरफ से बस वोट मिले। ये ऑफेंसिव जो लॉन्च किया हुआ है इन्होंने उनके खिलाफ, इससे वोट तो नहीं मिलेगा। जी नहीं मिलेगा, मगर ये देखें बहुत इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी है ये बीजेपी में अमित शाह साहब ने डिवाइस की और उसके बाद काफ़ी ये परवान चढ़ी। और उसमें क्या है कि क्योंकि फर्स्ट पास द वोट का सिस्टम है, तो बीजेपी नीड्स एनीवेयर बिटवीन 37 to 40% ऑफ द वोट टू विन अ क्लियर मेजॉरिटी। तो एज लॉन्ग एज उनको वो परसेंटेज इंश्योर हो अगर देखें ना, आपके अगर 75% आबादी हिंदू है तो आपको अगर उसमें से 40% मिल रहा है तो बस फिर ठीक है। आपको हिंदुओं को भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर वो ज़्यादा आ जाएंगे तो उनके जो मसाइल हैं, कास्ट के इशूज़ वगैरह वगैरह, वो आपकी पॉलिटिक्स के अंदर आ जाएंगे। तो बीजेपी की बड़ी अच्छी बड़ी कैलकुलेटेड है, क्योंकि उन्होंने हर कंस्टिट्यूंसी पे पूरा मैथमेटिक्स किया हुआ है। अगर आपको 40% से आप जीत जाते हैं तो बाकी 60% को आप इग्नोर करें, बल्कि उस 60% के खिलाफ इस 40% को करें। तो ये जो डिविसिव पॉलिटिक्स है ना, बिल्कुल कंप्लीटली, ये अगर कोई टेक्स्ट बुक केस है ना डिवाइड एंड रूल का, तो वो यही है। और आप इमेजिन करें कि झूठ कहाँ तक है। अभी देखें, अब ये बड़ी मजे की बात है, ये कहते हैं जी कांग्रेस मुक्त भारत, कि कांग्रेस तो हम खत्म कर देंगे, तो कुछ है ही नहीं। इनको इतना झूठ बोलना पड़ा है, एक तो मैनिफेस्टो के बारे में, दूसरी बात इन्होंने मैनिफेस्टो में बड़े मजे की बात ये मोदी ने खुद कहा एट एन इलेक्शन रैली इन राजस्थान, जहाँ कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में सीट नहीं जीती, पर कहा कि जी ये तो आपके मंगलसूत्र तक लेके मुसलमानों को दे देंगे। मतलब इतना क्लियर झूठ, मतलब ये कौन करता है, क्या करता है, कौन सोच मतलब ये कौन सोच सकता है कि आपकी बहू बेटियों से जेवर छीन के मुसलमानों को दे देंगे। जिस जगह आप जीतते आए हैं वहाँ इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत क्या है, विच शोज के ना सिर्फ ये प्रैक्टिकल अब थ्रेट बन रहा है। अभी हम देखेंगे कि 4 तारीख को रिजल्ट क्या आते हैं, कि उनको शक है कि शायद वो नहीं इतना वो जीत रहे, मगर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है, थ्रेट बन रहा है, और इसीलिए उसको काउंटर करने के लिए मजीद थ्रेट जनरेट कर रहे हैं वो। लेट्स पुट इट दिस वे। 6 o'clock के बुलेटिन में हम कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को आज के मरहले के लिए। ओवर टू यू शफक।